Guys, you all are welcome to my YouTube चैनल स्टडी विद इमरान सर। और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती, जिसके बारे में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ नई बातें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि आरपीएससी जो एग्ज़ाम कराने वाले इंस्टीट्यूट है, वो बताओ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जो पेपर को आउट करवा रहे हैं। तो आप और हमारा सिलेक्शन कैसे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। पेपर चाहे लेवल कैसा भी आए, हार्ड आए, सिंपल आए, हम कभी भी उन लोगों का पीछा नहीं कर सकते जो लोग पेपर लेते हैं और फिर उसके बाद में पेपर परफॉर्म करते हैं। हमने मेहनत की है और मेहनत के नंबर उतने ही आते हैं जितने ये पेपर लीक करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। हमारा नंबर यही है कि भाई जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की जितनी मेरिट रहती है उससे या तो 5-4 नंबर ऊपर या 5-4 नंबर नीचे, और जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी वो 10 नंबर मेरिट से ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर भी इतनी हाई मेरिटें रहती है। आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंग्लिश की मेरिट देखो, जितने बता रहे थे उससे मैं ये कह रहा हूँ कि 10 या 15 नंबर ऊपर जाएगी। मेरा खुद डबल लिस्ट में हुआ है, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मेरा सिंगल में हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड डबल जो ये रिज़ल्ट निकला उसमें मेरा हुआ है। सेकंड ग्रेड में भी मेरे 320 प्लस नंबर हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ मैं। और लेकिन मुझे जिस तरीके से ये कल या आज मैंने भी पढ़ा कि भाई ऐसे आरपीएससी के अंदर ये पेपर लीक हुए और 3 मामा भांजा अलग से पकड़े गए हैं और एक उनका साथी पकड़ा गया है, तो बताओ अब क्या करें। रीट का मामला खैर अलग है, उसमें भी कोई ये कह सकता है कि सर को हो सकता है कि नंबर कम बने इसलिए ये कह रहे हैं कि रद्द की बात करें, ये ना करें। ये सर के लिए नहीं है, सर के रीट में भी 104 है इंग्लिश से, और आप अनुमान लगा सकते हो कि रीट की सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो इंग्लिश की है, और 104 वाले का किसी भी मेरिट से मैं बाहर नहीं हूँ। वो आगे होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ इस भर्ती को सबसे पहले तो रद्द होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरे 320 प्लस है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि रद्द होना चाहिए, क्योंकि क्या क्लैरिफिकेंसी है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर लिया उनको पकड़ो। कितनों को पकड़ेंगे, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। सभी को ये लगता है कि अगर मेरा होने वाला है तो ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, और जिनका नहीं हो रहा है वो ये सोच रहे हैं कि रद्द हो जाए। लेकिन मुझे पता है कि मैं बाहर नहीं हूँ किसी भी, मैं न तो गंगानगर जो इंस्टीट्यूट है उससे मैं बाहर नहीं हूँ, किसी भी मेरिट से बाहर नहीं हूँ सेकंड ग्रेड के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर रद्द ये होना चाहिए। कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं कि सिर्फ एक पेपर रद्द हुआ है, एक पेपर में नकल हुई है तो वो रद्द होना चाहिए, दो में हुए तो दो में दूसरा रद्द होना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि कोई पेपर ऐसा बचा ही नहीं जो लीक नहीं हुआ। जहाँ मेन पेपर बन रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट, जो संवैधानिक संस्था ये काम कर रही है, वहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप बताओ कौन से पेपर को सिक्योर मानोगे आप। जब मेरिट जाएगी तो जो बच्चे अधर में हैं वो तो रह जाएंगे, और उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यही पेपर लीक करवाने वाले पेपर माफिया लोग। इनका अंत कैसे होगा, इनका अंत यही है। और जो पेपर खरीदने वाले उनको भी तो पता चले ना, जब आर्थिक मार भी पड़ेगी और प्लस गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, और उनके पेपर रद्द होगा तो वो भी उन पर एक गहरी चोट होगी। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ। और फिर अगर ये मान लो पेपर रद्द नहीं हो तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि इनको पकड़ें भी, और जितने हमें लगता है कि भाई इतनी पोस्टें तो बिक गई है, 50% तो मानो ही मानो आप, तो कम से कम सेकेंड ग्रेड के अंदर 5000 की पोस्ट हैं वो बढ़नी चाहिए, जिससे जो लोग ऑन द वे हैं उनको फ़ायदा मिले। सबसे पहला तो मेरा मोटिव है वो पेपर रद्द हो। फिर वो रद्द नहीं हो तो फिर ये भी नहीं हो कि उन्हीं पोस्टों के अंदर है वो रिजल्ट निकाल दिया जाए, पेपर चोर है वो लग जाए, और जिन्होंने मेहनत की है वो घर बैठे रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पोस्टें बढ़नी चाहिए। अब लोग कहेंगे पोस्ट बढ़कर फिर दोबारा वैकेंसी करवा दो, तो वो भी एक ऑप्शन है कि भाई आप रद्द करो और पेपर के अंदर दोबारा पोस्टें क्रिएट करके अलग पोस्टें ऐड करके वापस दोबारा एग्ज़ाम करवाओ। लेकिन 6-6 महीने तक फिर एग्ज़ाम नहीं होंगे
और ये और प्रॉब्लम है कि 6 महीने तक एग्ज़ाम नहीं होता है और फिर 6 महीने रिजल्ट नहीं आता है और 6 महीने या 12 महीने फिर ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो ये भी एक लंबी प्रोसेस है जो आरपीएससी के अंदर एक रूटीन बनी हुई है कि 6 महीने पहले से तो ना तो आंसर की जारी करेंगे और ना रिजल्ट निकालेंगे। तो ये थी दोस्तों, आप कितने लोग हो कमेंट करके बताओ कि भाई आप पेपर भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं या इसी भर्ती को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। जहाँ तक मैंने अपनी जानकारी थी वो आपके साथ शेयर कर दी है और मैं न तो सेकंड ग्रेड में मुझे लगता है कि मैं बाहर हूँ और ना मुझे लगता है कि मैं थर्ड ग्रेड में बाहर हूँ, फिर भी मैंने रद्द का सपोर्ट किया है। वो इसलिए कि न्याय होना चाहिए तो सभी के साथ होना चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने मेहनत की, मेहनत सभी ने की है, लेकिन जिन्होंने थोड़ी कम मेहनत की है वो भी बाहर नहीं होने चाहिए उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने पेपर लीक किया है। ये मेरे व्यूज़ थे, आपको पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो ठीक, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नई जानकारी किसी भी जानकारी के लिए आप चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।